हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेशर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर था अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा ये लिखी गई थी, अप्रैल में जारी हुई थी। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। पहला अपडेट आपके सामने है, किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत चीन सीमा पर लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत चीन की सीमा के पास लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है, जिसको हाल ही में पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर इस पार्क की बात करते हैं तो इसको उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान की ओर से जो है इसको तैयार किया गया है और इस गार्डन में औषधीय महत्व की लगभग 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो चमोली ज़िले का माणा गांव है, ये गुजरात के अंदर है। सॉरी, गुजरात नहीं, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत ने अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है भारत और जो यहाँ पर आपका रूस है, इन दोनों के बीच में हाल ही में AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, ये जो डील है इंडिया रसिया डील है और यहाँ पर इस AK सीरीज से जो है लेटेस्ट लगभग 70,000 राइफल जो है खरीदी जाएंगी इस डील के तहत। और यहाँ पर जो इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम है, असॉल्ट राइफल्स, इन्हीं की स्थान पर जो है इनको खरीदा गया है। AK-103 को इनको रिप्लेस किया जाएगा इनकी जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो समझौता है टोटल कितने राइफल्स के लिए, 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स के लिए ही जो है ये समझौता किया गया है। यहाँ पर राइफल्स जो है इसी साल नवंबर से देश में आने शुरू हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 22 अगस्त को। 22 अगस्त को पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। फिर देखिएगा अगला अपडेट अपना, इनमें से किस देश के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में एक बार फिर नेतृत्व दिखाते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किंगाली संशोधन को मंजूरी दे दी है। देखिए, यहाँ पर जो किंगाली संशोधन है इसको भारत ने हाल ही में अपना लिया है। इसका सही आंसर होगा भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है ये जो PCS एग्जाम उनके लिए। यहाँ पर देखिएगा, जो देश ने, जो भारत है, इसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो वैश्विक जंग है उसी से संबंधित ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें जो किंगाली संशोधन हुआ है इसको अपनाया है। थोड़ा सा विस्तार से ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए, यहाँ पर जो किंगाली संशोधन है ये किससे रिलेटेड है। किंगाली समझौता ये जलवायु हानिकारक रेफ्रिजरेटर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रेफ्रिजरेटर की जो फ्रिज की जो गैस आती है, फ्रिज में जो यूज़ की जाती है, HFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसके उपयोग को कम से कम करना, यानी कि आने वाले टाइम में इसके उपयोग कम से कम करने के लिए ये किंगाली जो समझौता है, किंगाली, ये शुरू हुआ था। और इसके तहत जो है इसमें हाल ही में अब तक 122 देशों ने जो है जुलाई 2021 के अंत तक इस किंगाली संशोधन की पुष्टि की है या इसका समर्थन किया है। और हाल ही में भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। तो इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो यहाँ पर संविधान के 105वां संशोधन अधिनियम 2021 से चर्चा में रहा है। यहाँ पर इससे संबंध में पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह सामाजिक
और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो बिल्कुल सही है। जो SCBC जो मतलब कैटेगरी है, उनकी पहचान करके उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए ही, राज्य सरकारों को एक शक्ति प्रदान करने के लिए ही ये यहाँ पर शुरू किया गया है या किया गया है संशोधन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि इसे संसद में संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पेश किया गया था। तो ये भी आपका सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद के अंदर। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में ऑल वुमेन्स ट्राई सर्विसेज पर्वतारोहण दल ने माउंट मणिरंग पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट मणिरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी ये चर्चा में रहा है माउंट मणिरंग पर्वत, जिस पर हाल ही ऑल वुमेन्स ट्राई सर्विसेज पर्वतारोहण दल ने सफलतापूर्वक चढ़ाई जो है की है, और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, DRDO ने एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है, और ये किसके लिए विकसित की है? ये किया है जो हमारे जो देश के लड़ाकू विमान है उनकी सुरक्षा के लिए ही इस उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी को यहाँ पर विकसित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं तो जो हमारा DRDO है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उन्होंने देश के अंदर जो दुश्मन के जो रडार हैं उनके खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए ही ये यहाँ पर एक जो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उनकी सुरक्षा के लिए ही ये एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। आपका करेक्ट आंसर होगा C वाला ऑप्शन। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पार्वती माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। देखिए वैसे तो हर दिन जो है हजारों मंदिरों की आधारशिला रखी जाती है, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री ने कर दी है आधारशिला, प्रधानमंत्री ने रख दी है, इसलिए ये काफ़ी थोड़ा सा हो जाता है एग्जामिनर के लिए, दिमाग में ये हो जाता है ऐसा कि ये बड़ी बात है। ठीक है, और आपको पता ही आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ जो यहाँ पर जो अभी जो प्रधानमंत्री हमारे वो गुजरात दौरे पर थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें से एक ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर, हाल ही में किस संगठन ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडिकेटर जारी किया है? तो ये जारी किया है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, इसी के द्वारा ये गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडिकेटर जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किस वर्ष से फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि बीते दिनों प्रकाशित पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये पुस्तक का टाइटल है, ये नाम है, ये किसने लिखी है? ये इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।